शैतान उठ गया है। ये शैतान सोता ही नहीं है। आते भाई रोहित के ये कारनामे शुरू हो गए। हाँ, बैग में बैठ के जाओगे? जगह नहीं मिली तो गाड़ी में थारी पैकिंग होगी। मेरा ना उनके भी एक का सवाल है। सुबह तक कल आज सुबह 4 बजे तक एक का सवाल बुझने लग रहे के इधर जुगर एक यो पैर लिया, इसके ऊपर ते मैं दूसरे रखते पैर, इसके ऊपर ते दूसरे, फिर नहीं अलग जैसे की टेंशन ये। और आपको बता दें हम जा रहे हैं गाइस बद्रीनाथ। किसे की न मन रे वो जाट हो है शहर, जो जाट की न मन रे वो हो है जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। दिन की आज नींद ले ली है क्योंकि है संडे। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग आपको पैकिंग का दिखेगा, तो पैकिंग तो हम करेंगे ही और भी दिखाते हैं आपको क्या क्या और क्या क्या होगा क्योंकि हमें भी नहीं पता होता। बहुत नेचुरल व्लॉग्स होते हैं, हम सोच के कभी नहीं बनाते कि आज हम ये दिखाएंगे वो हम दिखाएंगे, क्योंकि डेली व्लॉग्स हैं। पिछले 4.5 साल से आप देख रहे हो और 4 साल से 2 व्लॉग नहीं, 3.5 साल से आप 2 व्लॉग देख रहे हो दिन में नॉन स्टॉप। शायद महीने में एक आध छुट्टी हो जाती है और किसी महीने में 2-3 हो जाती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा छुट्टी कभी हुई नहीं, आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिले हैं 12 और 4 बजे। तो आज हम मम्मी भाई कोशिश कर रही है युवान को सुलाने की। हालांकि 1.5 घंटे पहले ही सो के उठा था। मुश्किल लग रहा है मुझे कि सोए। अगर वो सो गया तो ही हम पैकिंग कर पाएंगे, वरना ना मम्मी कर पाएंगी ना मैं कर पाएंगी कहूँगी ना मैं कर पाऊँगी। इसीलिए हम पहले उसको सुलाने में हमारा फोकस है कि एक बार वो सो जाएगा तो हम अपनी आराम से पैकिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जब बैग पैक कर रही होती हूँ तो मैं क्या क्या करती हूँ। और रोहित ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोला है कि 6 जने जाएंगे एक गाड़ी में, तो लगेज जो होगा बहुत लिमिटेड लेके जाना है। तो मैं और युवान रखेंगे एक बैग में, मम्मी और रोहित रखेंगे एक बैग में, और हमारा और भी बहुत सामान हो जाता है खाने पीने का युवान का, तो उसका एक तीसरा बैग होगा। ये देखो भाई शुक्र देख के लास्ट हमारी यही होप है कि दूध पी के भले ही सो जाइए। और अब हम यहाँ से सामान उठाते हैं, पैकिंग शुरू करते हैं। यहीं छोड़ दिया था तब जब आप सबको ये शॉपिंग दिखा रहे थे। कपड़े ले आई हूँ। और दूसरी बात ये है भाई, मेरा जो पैकिंग करने का स्टाइल है ना वो बड़ा अलग है। मैं बड़ी चीज़ें बाद में रखती हूँ, छोटी छोटी पहले रखती हूँ जो भूल जाएं और बहुत काम की होती है, चाहे वो दवाई हो या यूज़ की चीज़ें हो या फिर मेकअप हो, तो वो मैं पहले ही रखती हूँ। और सबसे पहले भाई अपनी मेकअप किट रेडी करती हूँ। उसमें 1-2 चीज़ें अब की बार बहुत रखनी ज़रूरी है। भाई मेकअप किट तो मैंने रेडी कर ली, लेकिन अब की बार मेकअप किट में ये पिंपल क्रीम रखनी पड़ेगी मुझे, क्योर स्किन वाली। क्योंकि है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि मुझे आप लोगों को शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस गर्मी में मैं क्या कर रही हूँ कि बार बार फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ऑयली स्किन है। और जितना हम फेस वॉश करेंगे यूँ मान लो स्किन उतनी ही ख़राब होएगी। तो अब ऐसे तो मैं कर नहीं सकती भाई, कब तक करूँगी। और उसकी वजह से मेरे को इतना एक्ने हो रखा है। शायद मैं नहीं, आप सब भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि गर्मियों में फेस की सबसे पहले बैंड बजती है, चाहे वो टैनिंग हो चाहे वो कुछ हो। और मेरी तो एक्ने प्रॉब्लम आप सबको ही पता है कितने टाइम से है। बट ये भी पता है कि मैं क्योर स्किन को पिछले 3 साल से ऊपर से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत फ़र्क लगा है। आप पहले और अब में भी फ़र्क देख सकते हो कितना डिफरेंस है। और जो ये मेरी मंथली रिपोर्ट्स आती है, बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे को रिपोर्ट्स के बारे में, तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। इस टाइप से रिपोर्ट्स मिलती हैं मुझे। और ये क्या होता है ये शॉर्ट में बता देती हूँ, 30 सेकंड में ख़त्म कर दूंगी क्योर स्किन क्या है, क्योंकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं, उनके लिए बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। क्योर स्किन एक ऐसी ऐप है जो
आपकी स्किन प्रॉब्लम्स देख के या हेयर प्रॉब्लम्स देख के, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, उनकी फ़ोटोज़ आपको क्लिक करके भेजनी पड़ती हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं एआई के थ्रू देखते हैं कि स्किन में या बालों में क्या दिक्कत है, और उसके फ़ोटोज़ के बेसिस पे वो प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं और फिर एक कस्टमाइज्ड किट रेडी करते हैं जो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि और स्किन पे ये एक प्रोडक्ट होता है वो ही सबको मिल रहा होता है। नहीं, वो फिक्स्ड किट नहीं होती है, वो कस्टमाइज्ड किट होती है जो हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग होती है। और वो किट यूँ मान लो 2200 रुपये की होती है और उसमें 4 से 5 प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, क्योंकि मैं इतने टाइम से भाई क्योर स्किन यूज़ कर रही हूँ तो कुछ बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं, तो मैं चाहती हूँ आपको भी वो बेनिफिट्स मिले। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो है कनिका 100, तो आपको 100 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा। इस ऐप पे सिर्फ किट के पैसे हैं और किसी चीज़ के कोई भी पैसे नहीं हैं। चाहे वो कंसल्टेशन हो या फिर जो वो हफ्ते में 15 दिन में एक रिपोर्ट लेते हैं कि पहले और अब में कितना फ़र्क है, तो वो सब फ्री होता है। कोई भी आप जनरली डॉक्टर के जाते हो तो कोई डॉक्टर आगे से नहीं पूछता है कि आप ठीक हो रहे हो या नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है या नहीं। और सबसे बड़ी मेन बात, ये जो फेस प्रॉब्लम्स होती है ना, वो एक बार प्रोडक्ट लगाने से ही ठीक नहीं होती है। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, आपको कॉन्टिन्यूसली वो प्रोडक्ट्स टाइमली यूज़ करने पड़ेंगे, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं पागल नहीं हूँ कि अपनी मेकअप किट में जो मेरी सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ क्योर स्किन की, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो या फिर मेरी एक्ने क्रीम हो। और सबसे अच्छा मैंने फेस मास्क आपको बताया ही था, जो 15 दिन में 2 बार लगाना होता है। उससे ऊपर तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर क्योर स्किन ट्राई करना, यू विल लव इट। अरे हाँ, अब ऐप आप ढूंढोगे कि कहाँ है, तो इसके लिए मैंने जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। गाइस, युवान सो गया है और हिमांशी का फ़ोन आ गया था। मतलब कल मना करा था, वानू बोली आराम तक करूँगी, तो आज हमारी जब बात हुई तो सब ठीक है। और बैग लेके जाऊँगी अंदर पैकिंग शुरू करते हैं। ये शैतान उठ गया है, ये शैतान सोता ही नहीं है। बस बैग लेने गई थी भाई और ये इंसान उठ गया है। तू गंदा बच्चा है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए ना यूवी, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मम्मी क्या की है? आते भाई रोहित के ये कारनामे शुरू हो गए। मम्मी बैग में बैठ के जाओगे, जगह नहीं मिली तो गाड़ी में। जल्दी आ, जल्दी आ। यूवी हेलो, एक्साइटेड फॉर ट्रिप। को बैग में बैठा ले जाओ। यूवी, रख ले तू, रख ले गया। युवान, यूवी, यहाँ पे क्या क्या रखने वाले हो भाई? वो बैग में तो पड़ना। हम्म युवान की भी पैकिंग हो गई और युवान की मम्मी की होगी। दादा और पापा रह गए, दादी और पापा। माँ बेटा रह गया, माँ बेटा की होगी। अब ऐसे रख लिया करो भाई तुम। अरे बंद करा हो जाए वो। बस इसका सॉक्स मैंने रख ली, टोपे चाहिए, इसके टोपे बेड में है और एक जैकेट। मेरी सारी पैकिंग हो गई। हाँ भाई, होगी तैयारी। नहीं 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 बेटा नहीं। हाँ भाई होगी तैयारी। थारी पैकिंग होगी। मेरा ना उनके भी एक का सवाल है, सुबह तक आज सुबह 4 बजे तक एक का सवाल पूछने लग रहे के दर्द अरे मम्मी हाथ में सामान ले रही है। आते आंटी की बोली के दर्द है भाई हम थारे कपड़े पहन लेंगे। हमारे पैर लियो प्रीमा के तेरे आ जाएंगे, मेरे आ जाएंगे। ऊपर दे कर ले नेरे नेरे
सबसे बेस्ट है थैली धर लो थैली। पढ़ दे धर लो। काम में चल भाई, फोटो भी खिंचवाने हैं। तो फोटो खिंचवाने तो उन पर जाने हटा दो, जो नीचे जरा पे दे दो। या मेरे एक काम कर लो, ब्लिंकिट से तौलिए मंगा लो, रंग आ गए तौलिए। देख मैं बताता हूं सब तौलिए तो हैवी हो जाएंगे, मैंने चलेगा आज खुद दिमाग लगाया। अलग अलग रंग के मेरे पास सूट बतेरे हैं। हां तो वो और एक हम मॉडर्न बनना चाहा ना उधर। मॉडर्न था एक बात भाई मैं रुको इन खाना एक दिन मम्मी रहेगा जींस टॉप का कमाओ। हां एक दिन अरे करवाओ। सोने तब ने मेरे के सोचा मेरे के करो आंटी जुगर एक यो पैर लिया, इसके ऊपर ते मैं दूसरे लगते पर इसके ऊपर ते दूसरे, फिर न्यू अलग जैसी की टेंशन ये पैरे हटा भगा दिए। टेबल भी के ऊपर पैर लो 5 जोड़ी कपड़े। लेकिन फिर देख के ये बात। सब्जी में तो चल पहन भी ले, आज तो पहनेंगे। यार तो थोड़ा कल भाई एडजस्टमेंट गंगा दशहरा है तो हरिद्वार में तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी। भैया हम लोग करते से यार हरिद्वार में और आपको बता दें हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। डुबकी मारेंगे भैया हम हरिद्वार में। इनकी डुबकी मंगवाओगे देवप्रयाग डुबकी मारी हो फिर दे। जड़े तक गंगा कति बने है उड़े ते तो बन के लिकड़े गंगा। अच्छा गंगा में जो भी वो काम करेंगे। हां उड़ा तो बढ़िया कट जाएगा, ये फोन जाते ही। अच्छा मम्मी का भाई एक दाम हो जाएगा, टोटल 4 दाम है इंडिया में, तो एक दाम हो ये जाएगा। तो मेरा होगा कुछ आपका ना हो रहा है, थारा हो रहा है हमारा हमारे एक रह सारे रहा हो रहे है सिर्फ एक नहीं रहा हमारा जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी। ये जा रहा है तो बार जान है। अरे 12 ज्योतिर्लिंग में 8 हो गए हमारे। अब बद्रीनाथ मैं भी जा रहा हूं, मेरा भी जोड़ा होगा बद्रीनाथ का। इनका जोड़ते भी क्यों कभी काट दिया कभी कति काट दिया वही बात क्या मैं बहुत परेशान होती है। यो तो एकदम रात देख लेना जरा पढ़ ले। ये ट्रिप पे पता है ना चल जाएगा इन्हें क्या चीज है यार। बैठ कर लिए काम है ये के मगर कदे नेड़ ने मोड़ा कदे ऊपर नु घूम जाएगा चढ़ेगा पकड़ेगा। इसका बस चलने स्टेबल नहीं खा सकता है। चंचल है भाई वो मम्मी पापा दोनों चंचल रहे तो ये जा भाईगा फिर। अच्छा ऐसे ही होना चाहिए। घर में जी साला गया रहनू तो रह बालक है। अरे हंसे जाए या कितनी बड़ी बात है, हंसे जाए। अंजलि ना मिली है नहीं पता यू आंता है। अंजलि कहता है एक्साइटमेंट। हाँ अरे तो नंगा पत्थर रखा है बताइए मैं। ना मैंने चेक कर लिया था। चल जाएगा। पिट्ठू बैग है इतना बड़ा। इनके बैग एक्सचेंज हो रहे हैं। आप करवाइए याद है यहाँ तो 1000 है वो ऊपर पड़ा है। ठीक है ऊपर पड़े आंटी। अब वो वहाँ लेके गए थे ना मसूरी में। अरे मेरे जूते गए 1 साल हो गया भाई इधर उधर। कौन से जूते? ये भाई इनके बुलाने शुरू हो गए। ना की ना टी शर्ट है बस एक है अरे ना जूते भी जा रहे हैं मेरे। जूते का मन कल बाद बात करेंगे इस बारे में कोई ना। इन अपना बैग या बात क्या गई सा प्रूव कर दिया कि भाई ओले रह रही की बेइज्जती फील हो मने। मेरी बेइज्जती हो है और वाइस ने फील हो। अरे तू तेरे बेइज्जती फील होता है उसका ही फर्क ना पड़ता। ये मैंने कई बार फील करवा ली के उल्टे ना। तुम दोनों एक से हो, जब चीज तुम एक दूसरे के लिए हो तो दे भी दिया मैंने करो। तो इतनी चीज पहले दिखा रहे हो मेरी बता देंगे या भी मेरी माया भी मेरी। दो जूते भी ये लग गए एक जोड़ी ना, एक जूते एक सुनो यारे दोनों मां बेटा ने गलत प्रूफ करूंगा रुको। हाँ ये इसे जूते रोहित दो रहे है ना हाँ कति से एक जोड़ी जूते बने थे आंटी नाई काला ने कब बनाए थे देखो ना भाई क्या कर रहे हैं। बता भैया ये दूसरे जोड़ी जूते नहीं बन सकते। घेर लिया शुभम है। गाड़ी मजाक कर चल रहा है भाई। हाँ मजाक है ये भाई, बॉयज का तो सब नहीं पता है आपस में भाई चीज कंटेनर देना पड़ा है। आंटी कंटेनर देना पड़ा है। कंटेनर कंटेंट देना पड़ा था। कंटेंट अच्छा हां थैंक्स आंटी। देख मेरा और मेरे बेटे का बैग पैक हो गया है वहाँ देख। अरे वाओ ये तो फास्ट चलते हैं। इतने फास्ट चल के बस सिर्फ रोटी रोटी खानी रह रही है। खाओ बनाऊं खाओगा? हमने सोचना पड़ा किया था आज तो भैया पार्टी करके आ रहे हैं। किया था आंटी आप सिर्फ सूट करोगे और क्या बताते दिया जींस टॉप अभी इसके पहन के देखेंगे ना अभी और ट्राई जींस करेंगे। तो पैर आंटी तेरी मां के ले जाओगी। मेरी मम्मी भाई, एक तो बढ़िया मेरे है। ब्याह वाली शेरवानी जरे जली थी ना एक बार उसकी फिटिंग करवाना दे जाऊं भाई। ठीक है एक दिन अंजलि का रिसेप्शन वाला लगा एक दिन रिंग सेरेमनी वाला होगा मम्मी का। गाड़ी में इन किए जगह फिर हम किधर रहेंगे? मजाक तो हट के बात को मैं मजाक तट के बताऊं मेरी मम्मी ने शायद सूट धरे होंगे एक कोट जल्दी इसका मतलब
ना दर ई पूछा थी के धरू तो मैं बता कहा था मैं सूट धर लियो एक जैकेट धर लियो बाय चांस के तो ज्यादा लग गई तो बद्रीनाथ तो लगेगा ज्यादा लगेगा है ना 100%। मैं एक का जैकेट धर लो और कितना जैकेट की जरूरत है मैं तो सोच रही से जैकेट पहन लूं क्यों मार दोनों का एक बैग है भाई और इससे की पहन लो आंटी सेम साइज भी था जा मतलब साइज सेम ना है पर हल्के बड़े भी चल बड़े जाएंगे। बड़े पहन लेंगे के और कोई दिक्कत नहीं आंटी हाँ इस भाई शुभम पूछा था इसका ज्यादा क्यों रुकेगा हाँ तो वहां पर हम भी बर्फ में नहीं गए थे कुत्ती जो इसकी आदत है ना रोहित की हल्की सी ठंड होते और मतलब न्यू हो गया ना ईब गर्मी सी है इन सब कुछ का तारने यो जैकेट पहनना है ना रो जैकेट पहनती आना मगर तेरे ठंड लग जाएगी तेरे बापू श्री तो झेल जाएंगे पर इसके भी भाई कोई असर नहीं करती फिट फाइन रहा था युवान वहां पे पर यह बात पक्की है जैकेट पहन कर राजी ना और चश्मे ला ले इसकी त्रिया रोहित की त्रिया अटाता को नहीं इसके भी भाई एक जोड़ी चश्मे रख लिए हमने सही एक्टिव है ये पर बड़े बात कर है तू बड़े बात कर है तू मार से दिख 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 तेरा ब्लॉग बनाना लग रहा था क्या हो गया आंटी मेरा हो ना बोल लो ये ये अपने फोन से मत बनाते हमारे भाई अभी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं 4 धाम यात्रा की ये भाई घूमने जाना है और खाना भी बनाना है गैल गैल अभी हम भाई वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं तो इसलिए उसका फोटो उतरेगा कनिका का वो फोटो उतारेंगे रोटी तारती उड़ जाएगी मेरा पट जाएगा या ऐड है न्यू हंसते उड़ गान दे वो मुंह तक खोल दिखाइए किसा आया भाई हमने खाना वाना खा लिया है मैं और युवान तो वही सोएंगे और ये दोनों मम्मी बेटा काम करेंगे इनकी पैकिंग नहीं हुई तो यो बैग भी लेके चल लगी हाँ इतनी एक्साइटमेंट हो रही है भाई युवान के अब इसने नींद नहीं आ रही मम्मा देखा इसने कितनी क्लियर कही यूवी पापा को काम करने दो देखते देखते भाई इतना बड़ा हुआ है युवान भाई अभी आपने जो देखा ऐसा ही कुछ मतलब मैंने क्लिप ली थी इसके बाद दिखाऊंगी आपको भाई युवान ने खड़ा होना सीख लिया 1-2 सेकंड तक खड़ा हो जाए हाँ करो अरे देखो देखो हाँ हाँ ओ मेरी जान ओ मेरी जान ओ मेरी जान खड़ा देखो वन यूवी लुक हियर भैया आज क्या डेट है 23 तारीख है ना और युवान पहली बार खड़ा हो रहा है भाई अपने सपोर्ट से मतलब कुछ ना कुछ पकड़ के और खड़ा हो जाता है आज इसने नया नया सीखा है ना तो ये इतना एक्साइटेड है एक जगह बैठ ही नहीं रहा है ना यूवी ओ मेरा बेटा मेरा ब्रेव बेटा है भाई हाँ गुडलियाना चल रही है सीधा खड़ा होगा और देख टिकता ना जब पे खड़ा हो जाए देख धीरे धीरे ना यो इस सपोर्ट ने छोड़े भी है कति खड़ा हो गया था मैंने जब भाई व्लॉग उठाया और कति खुश होया मतलब नू दिखावा कि मम्मा मैं खड़ा हो गया और कति ऐसे एक्सप्रेशन दिए इसने आज खैर मम्मी और रोहित ले रहे थे युवान ने तब इसने फर्स्ट टाइम ये हरकत शुरू करी थी
आज ये खड़ा होकर दिखाओगा अपनी माता है आज ये खड़ा होकर दिखाओगा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? थक जाएगा बेटा, थक जाएगा तू युवान। ये देखो भाई छुड़वाऊं छोड़ नहीं रहा। इन्हें नहीं हुआ मम्मी जुआ का बात चाहिए। ये रोटी पानी है बेटा। और ये पिछले 2-3 दिन से ऐसे कर रहा है। ये देखो पिछो पकड़ कर खड़ा हो जाए, कई बार कामयाब भी हो जाए, कई बार ना होता। चिपकली सा कहती नॉन स्टॉप। यो मतलब इतनी मेहनत था, अभी मैंने सोया यार, यो फिर उठ गया नॉन स्टॉप। चल ले जाएगा दे। कई बार यो इसने है ना हाथ हटाने की भी कोशिश कर रहा है कि अपने उस तो हो जा। आजा नहीं आना। इसके पापा के साथ दाल नहीं गली तो ये मेरे पास आ गया। एक बार उधर एक बार इधर। गुड मॉर्निंग गाइस। युवान तो सो रहा है और आज सुबह उठते ही मतलब मेरी लेट आँख खुली है और मैंने उठ के देखा कि रोहित नहाने के लिए चला गया। मतलब आज रोहित ने पहले बाजी मार ली और अभी देखो बाहर गाड़ी साफ़ कर रहा है वो। हालांकि कल धुलवा ली थी लेकिन कभी भी शायद ये तो बारिश आई है हल्की फुल्की या तो कुछ हो रहा है क्योंकि रोहित बाहर गाड़ी साफ़ कर रहा है। एक बार दूध चाय पी के और जो कल रात को हमने दाल बनाई थी दाल थोड़ी सी बची हुई है उसी के पराठे बना लेंगे, हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अभी 6:30 रखते हैं और हमारी कोशिश है 7:30 बजे तक हम निकल जाएं। और रोहित एज यूजुअल अपना जूस ही पिएगा, चाय और दूध इसने सच में छोड़ दिया सुबह सुबह। अभी मम्मी नहाने के लिए चली गई है। मम्मी के निकलते ही मैं पहले युवान को नहाऊंगी या खुद नहाऊंगी ये नहीं पता। अगर युवान उठ गया तो उसको पहले नहला दूँगी, नहीं तो फिर मैं ही नहाऊंगी। युवान का खाना वगैरह सब कुछ रेडी है, सब कुछ रख लिया मैंने एक्स्ट्रा। और बस सब जल्दी कर रहे हैं। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है पैकिंग का वो करके जैसे स्टेरलाइज़र रखना है, एक बार स्टेरलाइज़ करके बोतल और फिर रखूँगी। और स्टेरलाइज़र अभी भी इसलिए नहीं रख पाई क्योंकि लाइट जा रही है, बोतल स्टेरलाइज नहीं हो पा रही। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। ट्रैवल ब्लॉग्स एंजॉय करना। और जैसे हमने पहले वाले ट्रिप पे किया था 12 बजे मेरा ब्लॉग आता है, 2 बजे शुभम का, 4 बजे रोहित का। तो ऐसे ही एंजॉय करना। तीनों ब्लॉग्स अलग होंगे, कोई भी मैच नहीं होगा। दिन बांट लिए, मतलब हमने वही टाइम स्लॉट्स बांट लिए हैं। तो सबसे पहले मेरा ब्लॉग बनेगा, फिर शुभम का बनेगा, फिर रोहित का बनेगा। तो आज से ही ट्रैवल सीरीज़ शुरू हो रही है। एंजॉय करना, कमेंट्स करना और मज़े करना। बाय बाय।